मल्हनी विधानसभा के मौजूदा विधायक लकी यादव जी, बड़ा अंतर है बैकवर्ड और फॉरवर्ड जात की मानसिकता। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए, केवल एक जात विशेष का राज चल रहा है और किसी बैकवर्ड एससी का यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप लकी यादव की जगह लकी सिंह होते, हमें ये पूछना है कि उन्हें मिनी मुलायम क्यों कहा जाता था उत्तर प्रदेश में। कुछ एक कहानी है कि आपके परिवार के जो लोग कोई रहते थे नेताजी के साथ में, तो शहीद हो गए थे, गोली लग गई थी। ये कहानी का क्या सच है? हाँ, ये हम लोग का पारिवारिक नेताजी से, बहुत पुराना नेताजी से हम लोग का संबंध है। मल्हनी को खुशहाल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया अभी तक आपने? जैसे 10 सड़क 15 सड़क अगर लिख रहा हो तो एक सड़क 2 सड़क हमको विपक्ष में होने के नाते एक आध सड़क मिल गई। जैसा कि आप मल्हनी विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन सागंज विधानसभा में आपकी काफी सक्रियता देखी जाती है, इसके क्या कारण है, क्या मायने हैं? जौनपुर लोकसभा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ये सीट नहीं मिलनी चाहिए थी लड़ने के लिए? पीडीएम मतलब होता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन काफी मीम्स बनते हैं माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर। इनके जनता की ऐसी कौन कौन सी अपेक्षाएं होती हैं कि नेता को सोचना पड़ता है कि यार राजनीति में आके हमने गलत तो नहीं कर दिया। बहुत सारी अपेक्षाएं जनता की ऐसी भी होती है, तो आपको भी कुछ नागवार गुजरी हो? ये देखिए, जो पार्टी सिंबल की बात कही, तो ये मेरे जेएन में समाजवादी खून है। मैं कभी ऐसा सिंबल में छोड़ नहीं सकता। अगर जिस दिन सिंबल छोड़ूंगा उस दिन इस धरती पे नहीं रहूंगा। ये आप मान लीजिए, मैं केवल समाजवादी का हूँ तो रहूंगा, उसमें कहीं मेरे जेएन से कहीं ये हो नहीं सकता। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की राजनीति में जातिगत और पार्टीगत समीकरण वोटों की क्या है जो परसेंटेज में काफी अंतर पैदा करती है? हो रही है वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है यादवों को, मुस्लिमों को, दलितों को इस सरकार में बंधक बनाया जा रहा है कि वोट न देने पावे। तो कैसे आप लड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था आपके खिलाफ है? और इस बार 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं समाजवादी लोग, और हम लोग सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मिथिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लाइव न्यूज 5 पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मल्हनी विधानसभा के मौजूदा विधायक लकी यादव जी, और आज हम इनसे पूछेंगे तमाम ऐसे प्रश्न जो कि सामाजिक व्यवस्थाओं से, आम नागरिक के दैनिक जीवन से जुड़े हुए समस्याओं से संबंधित होंगे। जी नमस्कार, मैं लकी यादव, विधायक मल्हनी से हूं। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं उसको करते नहीं, और ये लोग झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी हैं। आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या अभी दिल्ली में नई सरकार बनी इनकी, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, क्या उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जो घोषणा पत्र उन्होंने अभी जल्द में ही चुनाव भी था, उन्होंने जो कहा कि मैं महिलाओं के खाते में पैसे देने की जो बात कही थी, उन्होंने कहा था फर्स्ट कैबिनेट में ही मैं इसका निर्णय करूंगा, फर्स्ट कैबिनेट के बाद ही पैसा सबके खातों में जाएगा। लेकिन अभी तक इनकी पहली कैबिनेट हो गई, लेकिन सदन भी चला, लेकिन अभी तक इन्होंने कहा वो महिलाओं के खाते में धन देने का काम नहीं किया। ऐसे ही जब ये 2014 में जब ये आ रहे थे, सबसे कहा था, पूरे देश को कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में देंगे। लेकिन आप सोचिए, आज 10-11 साल इनको बीत गया भारतीय जनता पार्टी को, क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए देने का इन्होंने काम किया? तो केवल ये झूठ बोलने का काम करते हैं, इसके अलावा ये कुछ करते नहीं, और धरातल पे इनका कोई चीज नहीं है। बिहार में लालू यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम यादव, इन लोगों के राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आया? आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो ये दोनों लोग जब आए तो ये पीडीओ को इन्होंने एक रास्ता दिखाया। पीडीओ को, गरीबों को, नौजवानों को रोजगार की बात कही, और इन्होंने जो एक बैकवर्ड समाज है उसको ऊपर उठाने का ये दोनों नेता ने देश में लाने का काम किया। और हमारे नेता स्वर्गीय नेताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बैकवर्ड और एससी को उठाने का काम किया था और आरक्षण दिलाने का इन्होंने काम किया था। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही है, संविधान खत्म करने का पूरी बात कर रही है। अगर ये 2024 में पीडीए के तहत अगर समाजवादी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की न रोकी होती तो आज शायद ये आरक्षण भी खत्म कर देते। लेकिन हमारे नेता स्वर्गीय नेताजी
और लालू प्रसाद यादव जी ने जिस हिसाब से बैकवर्ड और एससी को और आरक्षण को बचाने का काम किया था, आरक्षण दिलाने का जिस हिसाब से काम किया था, हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय नेताजी ने जिस हिसाब से आरक्षण लागू करवाया था, जिस हिसाब से आरक्षण लागू होने से ही और तभी हम लोग प्रधान, ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, वो हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय नेताजी की देन है और आदरणीय लालू प्रसाद जी की देन है। आज के समय में भाजपा की पार्टी जो है दूसरी बार उत्तर प्रदेश में रूल कर रही है, सरकार में है, तो आप जाति गैप कितना बड़ा देखते हैं, कितना बड़ा अंतर है बैकवर्ड और फॉरवर्ड जात की मानसिकता में? और अगर हाँ, पहले इसको आप बता दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब से दोबारा आई है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से जात के हिसाब से काम कर रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे किस हिसाब से माइनॉरिटी के ऊपर, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस हिसाब से बैकवर्ड के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए, केवल एक जात विशेष का राज चल रहा है और किसी बैकवर्ड एससी का यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। चाहे तहसील हो, चाहे थाने स्तर पर, कहीं बैकवर्ड एससी की कहीं सुनवाई नहीं है, केवल एक जात विशेष का काम हो रहा है यहाँ पे। अगर आप लकी यादव की जगह लकी सिंह होते, तो सपा पार्टी के जो है आप विधायक होते, तो क्या जो रवैया होता है बैकवर्ड जाति के विधायकों के साथ, वो आपके साथ होता अगर आप लकी सिंह होते तो? देखिए, मैं विपक्ष में हूँ, विपक्ष में कोई भी विधायक हो, अभी आप देख रहे हैं विपक्ष पे किस हिसाब से हमला बोला जा रहा है। अभी पूर्व में राज्यसभा का जो चुनाव है, जो वो विपक्ष के विधायक थे, जो भी थे, उनके ऊपर किस हिसाब से दबाव बना के उनको भाजपा में शामिल करवाया गया। भले वो भाजपा में अभी शामिल ना हुआ, लेकिन वोटिंग उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, केवल उनके ऊपर दबाव बना के। तो हम बैकवर्ड समाज के लोग हैं, हम लोग बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, बैकवर्ड के सुख दुख में आना जाना हम लोग का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल एक जात विशेष की पार्टी है, न कि बैकवर्ड और एससी की। ये कभी हितैषी हो ही नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आपके पिताजी को हमारा प्रणाम है, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी को, और हमें ये पूछना है कि उन्हें मिनी मुलायम क्यों कहा जाता था उत्तर प्रदेश में? वो हमारे पिताजी को मिनी मुलायम इसलिए कहा जाता था कि वो नेताजी के बहुत ही करीबी थे और नेताजी के उन्होंने राजनीति नेताजी के पदचिन्हों से चल के सन 1984 से पिताजी नेताजी के साथ जुटे थे और लगातार जब तक जीवित थे, जब तक इस धरती पे थे, तो नेताजी के केवल साथ चलते थे, उनके कदम से कदम मिला के चलते थे। उनके सुख दुख में समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा मेरे पिताजी, कुछ भी बदलाव हुआ, कुछ भी बात हुई, लेकिन हमारे पिताजी कभी नेताजी का साथ नहीं छोड़े, उनके साथ हमेशा रहे। इसलिए उनको जनता, पूरा प्रदेश उनको मिनी मुलायम कहता था। और नेताजी, हमारे स्वर्गीय नेताजी भी पिताजी को बहुत मानते थे और पिताजी का बहुत, उन लोग का, पिताजी का और हमारे नेताजी का बहुत घनिष्ठ संबंध था। उसको हम नहीं बयां कर सकते। जो पिताजी का और नेताजी का संबंध था, हमारे नेताजी स्वर्गीय आज इस दुनिया में नहीं है, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। उन लोग का एक संबंध था, उन लोग का एक वैचारिक वो था, इसलिए उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। नेताजी के संबंध के नाते और पापा का संबंध के नाते, इसलिए पिताजी को मिनी मुलायम कहा जाता है। कुछ एक कहानी है कि आपके परिवार के जो लोग कोई रहते थे नेताजी के साथ में, तो शहीद हो गए थे, गोली लग गई थी, ये कहानी का क्या सच है? हाँ, ये मेरे चाचा जी थे जो पुलिस में थे और वो इंस्पेक्टर थे। सहारनपुर में आतंकवादियों ने उनको गोली मार दिया था। तो हम लोग का संबंध बहुत नेताजी से शुरुआती दौर में, जब नेताजी शिक्षक थे, जब वो टीचर थे, पहलवानी करते थे, तभी से हमारे बड़े पिताजी, दो हमारे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी के जो दो लोग बड़े भाई थे और एक मेरे पिताजी से छोटे थे, ये लोग पुलिस में नौकरी करते थे, पुलिस विभाग में थे। सब इटावा में नेताजी से सब लोग संबंधित थे। हमारे चाचा थे जो शहीद हो गए थे, जो आतंकवादियों ने सहारनपुर में उनको गोली मारा था। आज के डेट में भी नोएडा में उनके नाम से, स्वर्गीय ध्रुपलाल चौराहा के नाम से नोएडा में भी स्थित है, उनका वहाँ पे स्टैचू लगी है। ये हम लोग का पारिवारिक नेताजी से, बहुत पुराना नेताजी से हम लोग का संबंध है, हम लोग के परिवार से। तो हम लोग के परिवार के नेताजी का इसलिए इतना गहरा हम लोग का संबंध था नेताजी से। मल्हनी को खुशहाल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया अभी तक आपने? अब मैं विपक्ष में हूँ, मल्हनी में लगातार जो भी हमको सरकारी धन मिल रहा है, जो ये मान लीजिए कि निधि के तौर पे, या शासन में भी लिख रहा हूँ। शासन में लिखने में जैसे 10 सड़क 15 सड़क अगर लिख रहा हूँ, तो एक सड़क 2 सड़क हमको विपक्ष में होने के नाते एक आध सड़क मिल गई, वही हम लोग के लिए बहुत है। लेकिन निधि, जो सरकारी निधि हम लोग को मिल रही है, विधायक निधि, उसके हिसाब से जितना हो रहा है मल्हनी को विकास करने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जो पिताजी का सपना था, पिताजी जब सरकार में थे,
तो उन्होंने जौनपुर के लिए मेडिकल कॉलेज, सद्भावना पुल, तमाम चीज उन्होंने जौनपुर के लिए किया था। मल्हनी में भी बैजारामपुर का पुल और एक दो पुल, पिताजी ने 4 पुल मल्हनी विधानसभा में बनवाया था। उनका एक कुछ मन में जो उनका एक सपना था, एक दो जगह चाहे सड़ेरी घाट हुआ या एक गांव और भी है, उसको लेके पिताजी का हमेशा था कि ये गांव बन जाए, पुल बन जाए, तो लोगों का आवागमन स्टार्ट हो जाए। मल्हनी में जो जर्जर सड़कें हैं, जो जर्जर टूटी हुई सड़कें, उनको लगातार विकास करने का, उनको बनवाने का पिताजी का प्रयास था। लेकिन आज उस दुनिया ने उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के जो उनके छूटे हुए कार्य है, उसको जितना हो सक रहा है, जितना संभव है, विपक्ष में हूँ, जितना संभव हो रहा है उतना लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, विकास होने का काम कर रहा हूँ और लगातार उनको बनवाने का भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप मल्हनी विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन सागंज विधानसभा में आपकी काफी सक्रियता देखी जाती है, इसके क्या कारण है, क्या मायने हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी शाहगंज जो आप बात कर रहे हैं, चाहे शाहगंज हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे सदर हो, मल्हनी हो, मड़ियाओं, बरसठी, मेरे पिताजी जब 2 बार के यहाँ के सांसद थे, तो यहाँ पिताजी के लोग हैं, उन लोग हमको बुलाते हैं कि आप आइए, चाहे शाहगंज हो, चाहे कोई भी विधानसभा, मैं पर्सनली शाहगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी विधानसभा हो, पिताजी के जहाँ लोग हैं, मेरा यही कर्तव्य है कि उन लोग के मैं टच में रहूं, उन लोग के दिशा निर्देश के जैसा भी उन लोग का दिशा निर्देश हो, उसी हिसाब से मैं चल के आगे काम करूं। और जो पिताजी के लोग हैं, उन्हीं से मैं मिलता हूं, उन्हीं के बीच में मैं हमेशा सुख दुख में पहुंचता रहता हूं। न कि ऐसा शाहगंज से कोई ऐसा मेरा वो नहीं है कि शाहगंज पर्सनली लगाओ। यहाँ भी पिताजी, क्योंकि पिताजी यहाँ 2 बार के सांसद थे, उनके लोग हैं, वो लोग हमको बुलाते हैं, इसलिए मैं शाहगंज हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे केराका, तो कहीं भी हो, पूरे जौनपुर जिले में कहीं भी पिताजी के लोग हैं, अगर हमको बुलाते हैं तो मैं निश्चित वहां जाने का पूरा प्रयास करता हूं और उनके सुख दुख में खड़ा होने का पूरा प्रयास करता हूं। जैसे जौनपुर लोकसभा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ये सीट नहीं मिलनी चाहिए थी लड़ने के लिए? अभी इसको नहीं, अभी तो जो चुनाव हुआ था, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने जो तय कर दिया, जिसको टिकट दे दिया 2024 में, हम लोग सभी लोग मिलकर उनको चुनाव जिताए। यहाँ से पीडीए के तहत आगे जिसको भी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता जिसको तय करेंगे, जिसको टिकट मिलेगा, उसको तन मन धन से लग के हम लोग जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, उसको जिताएंगे। पीडीएम मतलब होता है पिछड़ा दलित दलित अल्पसंख्यक। लेकिन काफी मीम्स बनते हैं माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर, इनके बारे में कुछ? नहीं 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 नहीं, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा भी है, ऐसा नहीं है। पीडीए सबको लेके चल रहा है। पीडीए में ऐसा कुछ नहीं, किसी जात बिरादरी का पीडीए नहीं है। सभी जात के लोगों को, सभी जात मजहब धर्म को लोग को लेके हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो सबको लेके चल रही है। ऐसा नहीं है कि पीडीए माता प्रसाद पांडे जी जो हमारे नेता विरोधी दल है, आप उनकी बात कर रहे हैं। पीडीए के तहत पीडीए दलित, पिछड़ा दलित, अगड़ा और माइनॉरिटी सब लोग, हम लोग उसमें अल्पसंख्यक सब लोग हम लोग उसमें चल रहे हैं। सबको जोड़ के समाजवादी लेके चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे युवा नेता ट्राई करते हैं नेता बनने के लिए, तो ऐसे कौन से गुण उनको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि वो भी लोगों के जनप्रिय नेता बने? मेरा यही कहना है कि जो भी युवा नेता, जो आप जिस कह रहे हैं कि युवा नेता ट्राई करते हैं टिकट पाने के, विधायक बनने की बात आपने कही, लेकिन लोगों के सुख दुख में जो रहेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो सुख दुख में उनके पहुंचेगा और उनके हर कार्यक्रम में पहुंचेगा, जनता के बीच में रहेगा, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो, सबको जोड़ के जो लेके चलेगा, वही युवा नेता बन सकता है, वही नेता बनने की काबिलियत होता है। ऐसा नहीं कि हवा हवाई कोई आ जाए वो बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो आज के राजनीति के प्रवेश में जो लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहेगा, उनके मान सम्मान की रक्षा जो करेगा, वही नेता बन सकता है, वही। जनता की ऐसी कौन कौन सी अपेक्षाएं होती हैं कि नेता को सोचना पड़ता है कि यार राजनीति में आके हमने गलत तो नहीं कर दिया? बहुत सारी अपेक्षाएं जनता की ऐसी भी होती है, तो आपको भी कुछ नागवार गुजरी हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पिताजी ने, मेरे पिताजी 7 बार के विधायक थे और 2 बार के एमपी थे, 3 बार के मिनिस्टर थे मेरे पिताजी। जो उन्होंने मुझे सिखाया, कभी उन्होंने मुझे ये सिखाया कि राजनीति में कभी झल्लाना नहीं, और जनता के बीच में सुख दुख में सबके साथ मिलके जो कुछ बोलता है उनकी बात सुन के, उनका जो काम है, उनका जो जरूरत है उनकी, अगर सुन ले तो होने लायक हो तो उसको कराने का प्रयास करना, लेकिन कभी उनसे गुस्सा मत होना और कभी झल्लाना मत। ये चीज मैंने पिताजी से सीखी है, इसलिए मैं जनता के बीच में सुख दुख में रहता हूँ और जनता की कोई भी बात हमको बुरी नहीं लगती। जो बोल देते हैं उसको मैं सुनने की क्षमता है, मैं उसको सुनता हूँ। जितना हो सकता है प्रयास उसको काम कराने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ, और बहुत से लोगों का काम हो जाता है, लेकिन पूरा मेरे मन में ये विचार रहता है कि मैं 100% काम कराने का पूरा प्रयास करूँ।
अगर पार्टी के सिंबल की बात की जाए, अगर छोड़ना पड़े आपको या किसी अन्य नेता को, तो कितना परसेंट वोट से आदमी बैक होने लगेगा, कितना भी अच्छा नेता हो, कितना भी काम किया हो? ये देखिए, जो पार्टी सिंबल की बात कही, तो ये मेरे जेएन में समाजवादी खून है। मैं कभी ऐसा सिंबल में छोड़ नहीं सकता। अगर जिस दिन सिंबल छोड़ूंगा उस दिन इस धरती पे नहीं रहूंगा। ये आप मान लीजिए, मैं केवल समाजवादी का हूँ तो रहूंगा, उसमें कहीं मेरे जेएन से कहीं ये हो नहीं सकता। जी, आपने ये प्रश्न व्यक्तिगत ले लिया, जबकि ये व्यक्तिगत नहीं है। मेरे पूछने का ये मतलब था कि पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की राजनीति में जातिगत और पार्टीगत समीकरण वोटों की क्या है, जो परसेंटेज में काफी अंतर पैदा करती है? ये देखिए, जातिगत जो आपने बात की, राजनीति में जो समाजवादी की जो वोट है, हम लोग थोड़ा पिछड़ गए थे 2022 के चुनाव में, लेकिन इस बार 2027 में उसको हम लोग पूरा करके, जातिगत वोट की राजनीति समाजवादी कभी नहीं करती। सभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेके चल के हम लोग समाजवादी राजनीति करते हैं। हम लोग उस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे, न कि हम लोग एक जात विशेष से। समाजवादी सभी जात धर्म को लेकर, और समाजवादी के विशेष ये सोच होती है, जो सबसे पिछड़ा आदमी हो, जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हो, उसको भी पत्तल में दो पूड़ी डालने का प्रयास करती है। तो समाजवादी किसी जात विशेष की राजनीति नहीं करती, सभी जात मजहब को लेकर चलने का प्रयास करती है। जैसे अभी आमतौर पर देखा जा रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी बहुत हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, यादवों को, मुस्लिमों को, दलितों को इस सरकार में बंधक बनाया जा रहा है कि वोट न देने पावे। तो कैसे आप लड़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था आपके खिलाफ है? व्यवस्था हम लोग के खिलाफ है, लेकिन इस बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तो बाई इलेक्शन में इस तरह कर दे, जब आम चुनाव होगा तो इस तरह ये बेईमानी नहीं हो सकती, बेईमानी नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस बार देखिएगा 2027 में हम लोग किस हिसाब से पिछड़ा, दलित, पीडीए परिवार किस हिसाब से चुनाव लड़ेगा। और इस बार 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं समाजवादी लोग, और हम लोग सरकार बनाएंगे। जी, आप सरकार बनाइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई संदेश देना है समाज को, कुछ आपको ऐसी चीज हो जिसे कहना है लोगों से कि ऐसा आप लोग जरूर करिए अपनी जनता को? अब मैं सभी पूरे प्रदेशवासियों या खासकर अपने जिला की जनता से यही कहना चाहूंगा कि जो लड़ाई, जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, नौजवानों से कहना चाहूंगा, किसानों से कहना चाहूंगा, गरीबों से कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी रोजगार कहीं नहीं देगी। महंगाई किस हिसाब से चल रही है, हमें, आपको, सबको मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाएंगे, तभी 2027 के बाद हमारे नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को जो व्यवस्था है वो मिल पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने का कहीं नहीं काम कर रही है। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि 2027 में सब लोग एक पीडीए के तहत एकजुट होकर समाजवादी को सरकार बनाए, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।